सबको जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया और आज इस दिन को हम पवित्र मानते हैं और आज हम सब मिलकर उसकी आराधना में हम आनंदित करने वाले हैं। आज हम आनंद होना चाहते हैं एक दूसरे में, और संसार में आज बहुत से लोग आनंद हो रहे हैं कुछ बातों को लेके और कुछ लोग दुख भी है। और आज हम परमेश्वर के संग होकर उस आराधना में जाएंगे, वो आराधना जो आत्मिक ठहरेगी और प्रभु के भवन में हम ठहरेंगे। उससे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। वो वचन है भजन संहिता उसका 117 और 1 से 2 तक, उसे हम पढ़ेंगे। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो। आमीन। ये समय है कि हम अपने परमेश्वर की आराधना करें, और उससे पहले हम एक प्रार्थना करते हैं। आइए, परमेश्वर का वचन भी यही चाहता है, दाऊद भी यही कहता है कि हे जाति जातियों के लोग, प्रभु यीशु मसीह यहोवा उन सबों की आज हम मिलकर आराधना करें। आइए हम आंखें बंद करें। हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ तू सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिया। पिता परमेश्वर, पवित्र दिन पिता, आज हम हर दिन हर क्षण मनाते रहे। पिता परमेश्वर, जो लोग हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घर में भी शांति और आनंदित का दिन हो। पिता परमेश्वर, हर प्रकार से पिता परेशानियों से भी तू पिता उन्हें छुड़ा के रखता है, बीमारियों से भी, हर प्रकार की बातों से भी। पिता परमेश्वर, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, हमें आराधना करना नहीं आता, हमारी मदद और सहायता कर, जिसके द्वारा हम तेरी आराधना करने वाले बने। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएं। प्रभु परमेश्वर, तू
परेशान है या बीमारी है पिता परमेश्वर, बीमार में फंसे या कोई भी किधर भी, हर प्रकार के संसार में कहीं पे भी इन गीतों को सुनकर पिता तू उन्हें चंगा करना पिता। जब उनका विश्वास बढ़े तुझ पर प्रभु, तो अपना काम करना पिता उनके जीवन में। प्रभु अगर इस रात में कुछ सुनकर भी वो अपने आप को सोचते हैं या वो रोते हैं पिता, तो भी तू उनके साथ पिता बनकर पिता आशीष कर। ओ यीशु, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। आए हम मिलकर गाएं। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा
भोजन बनकर आया हमारे जीवन में पिता, स्वर्ग से उतर कर प्रभु हम उसे खाकर पिता हम आत्मिक में पिता भरते जाए पिता। अपनी प्रार्थना आराधना वचन उन सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो कि आज विश्राम दिन में हम दोबारा प्रवेश कर चुके हैं और प्रभु को हम धन्यवाद करें कि बीते हुए दिन से लेकर प्रभु अब तक हमें संभाला, हमारे सभी जरूरतों को पूरा किया। हम सभी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। और इस समय आगे वचन में बढ़ने से पहले आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु स्तुति आराधना में प्रभु ने हमारी सहायता की, मदद की और प्रभु पूरा हफ्ता हमें संभाला। कोरोना काल में हम भले चंगे हैं और लॉकडाउन के दौरान भी प्रभु ने हमारे सभी जरूरतों को पूरा करते आ रहे हैं। आइए हम सभी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करें और आज के वचन की तरफ चले। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि आप अद्भुत अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर है। पिता धन्यवाद करते हैं कि आप काल आज सदा युगायुग एक समान है। हाँ पिता, जिन दिनों में आप उन दिनों में पिता परमेश्वर अपने दास दासी की रक्षा किया था, हाँ पिता उनकी जरूरतों को पूरा किया था इजराइल के लोगों को, उसी प्रकार आज भी आपका अनुग्रह हमारे जीवन में है। एक ही प्रकार का है पिता, बल्कि धन्यवाद देते हैं कि उनसे ज्यादा अनुग्रह आज हम पर है। धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए पिता। होने दीजिए आज का जो मानना है, आज का जो हमारे आत्मिक खुराक है पिता, आपके आत्मा के द्वारा बोए जाने वाले बने और ये हम सब के लिए लाभदायक होने वाले बने, आत्मिक उन्नति के लिए होने वाले बने पिता। आगे वचन में बढ़ने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज जब वचन को बोले आप अपने दास के द्वारा होते हुए, दास के होठों को इस्तेमाल करते हुए आप पिता परमेश्वर इन वचनों को पिता बोलने के लिए हमें हिम्मत देना और उसी प्रकार तमाम भाई बहन जो वचनों को सुनते हैं उनकी समझ शक्ति को खोलना, ताकि पिता इन वचनों को सुनकर समझने वाले बने। धन्यवाद करते पिता, इस प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रभु की महिमा हो। और एक खास विषय को लेकर आज हम आपके सम्मुख आए हुए हैं और आज का विषय है जागते रहो, जागते रहो। मेरे भाई मेरी बहन, वर्तमान में हम देखते हैं तमाम लोग, सभी के जुबा पर एक ही चर्चा है। वो चर्चा है कि प्रभु जल्द आने वाला है। वो चर्चा है लड़ाई की, वो चर्चा है प्रभु के उन वचनों की जिन वचनों को हमने कई समय से पढ़ते आ रहे थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो घड़ी, वो समय कब है। पर आज वर्तमान ऐसा है कि उन बातों को हम रोजाना जीवन में पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। पर बाइबल ये भी बताता है कि बहुत से लोग इस बात को भी कहते हैं कि आप अंत आ चुका है। पर बाइबल वहां पर क्या कहते हैं मेरे प्रियो, कि जब इन बातों को सुनो, इन बातों को देखो, तब ये मत समझना कि जगत के अंत आ चुका है, बल्कि ये एक शुरुआती है। आइए कहाँ पे लिखा है, उन वचनों को हम पढ़े। मत्ती अध्याय 24 और हम पढ़ेंगे 9 पद से लेकर और 12 पद तक। पहले इस वचन को पढ़े। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। प्रभु की महिमा हो। ये सारी बातें अभी तक हुआ नहीं है, ये बातें होने जा रहा है। पर आज का विषय इसी से मिलता जुलता है। हम इन चर्च में ना रहकर उन बातों को करें जो प्रभु इन दिनों में हमें कहते हैं, उन बातों को करो। वो क्या है? हमें आज जागते रहना है, हमें तैयार रहना है, क्योंकि
हमें संसार से परमेश्वर ने अलग किया है। संसार में ये सारी बातें प्रकट हो रहा है, और अगर हम संसार के होकर भी नहीं है तो संसार की बातें हमारे लिए लाभदायक नहीं है। इसलिए जरूरी है मेरे भाई मेरी बहन कि हम संसार के बातों में आगे ना फंसे, संसार की बातों की चर्चा हम अधिक ज्यादा ना करें। तो क्या करें, जब संसार के लोग कहेंगे कि ये अब जगत के अंत आ चुका है, तो वचन बताता है, हम पढ़ेंगे कि उस पद को हम पढ़ेंगे 8 पद, मत्ती अध्याय 24 का 8। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। हाँ, ये सब बातें पीढ़ियों का आरंभ भी होगी। मतलब ये जो सब वर्तमान में हो रहा है, ये पीढ़ियों का आरंभ है। ये पीढ़ियों का आरंभ है, मतलब ये अभी शुरुआत है। अभी कठिनाई बहुत कुछ आने वाला है, बहुत सी बातों को हमें देखना है। पर अगर हमारी आंखें उन्हीं बातों को देखे, हमारा कान उन्हीं बातों की चर्चा को सुने, तो संसार के लोग और हम लोगों में क्या फर्क है। संसार के लोगों से पहले इन बातों को आपको मुझे पहले से मालूम है, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के द्वारा। जो इस पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ा, मेरी बात को समझिए, इस पवित्र शास्त्र को जितने लोगों ने नहीं पढ़ा, उन बातों को वो देख रहा है, और हम उसे कह रहे हैं कि हमारे बाइबल में पहले से लिखा हुआ था। इसका मतलब हमें पहले से मालूम था कि ये सब कुछ होगा। जब हमें पहले से मालूम था ये सब कुछ होगा, तो हम विश्वास करें कि ये पीढ़ियों का आरंभ ही है, और इसमें हम मसीह लोग अपना समय व्यर्थ ना बिताए, बल्कि हम क्या करें, जागते रहे। क्या करें, अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि वचन के अनुसार हमारा प्रभु जल्द आने वाला है। आमीन। इसलिए आज के विषय को मेरे प्रियो मैंने रखा है, जागते रहो। आज का विषय है जागते रहो या अपने आप को तैयार रखो। तो आज के विषय को मैं रखता हूं, जागते रहो। आमीन। प्रभु के महिमा हो। आइए इन बातों को समझने के लिए कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। प्रभु का महिमा हो। हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 25 और 1 से लेके 12 पद तक। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। पहली बात, हम एक एक वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे पहला पद, मत्ती अध्याय 25 का 1, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारी के समान होगा। कुमारी, यहां पे एक शब्द है, क्या लिखा है, कुमारी। कुमारी किसे बोलते, जिसका शादी नहीं हुआ है। आमीन। और आज यहां पर इस धरती पे कुमारी कौन है, हम लोग हैं। हम लोग हैं कुमारी। जैसे कि हो सकता है कि हमारा शारीरिक रूप से इस धरती पे हम लोग शादी किए हैं, पर कुमारी कैसे हैं, अगर हम मूर्ति पूजा नहीं करते, अगर हम अपने देह को किसी तरीके से अशुद्ध नहीं किया, तो हम कुमारी हैं। और बाइबल के वचन क्या समझाता है हमें, कुमारी कौन है, जो पराये देवताओं के पीछे नहीं भागता, जो परमेश्वर के विरुद्ध जाके कोई कार्य नहीं करता, मतलब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध। तो हमें जरूरी क्या है, कुमारी कैसे बने रह सकते हैं, केवल परमेश्वर की प्रतीक्षा करने के द्वारा। कैसा, जैसे एक कुमारी का शादी होने वाला हो। तो संसार में कुमारी हम उन बहनों को कहते जिन बहनों का शादी नहीं हुआ। अब उन बहनों को हम कैसे देखते हैं, जिसका शादी होने वाला होता है, वो अपने आप को श्रृंगार करते हैं, अपने आप को अपने दूल्हा के लिए तैयार रखते हैं। तो उस कुमारी की तरह हमें भी बनने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और बाइबल बताता है स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान है। उन 10 कुमारियों के समान है स्वर्ग का राज्य। उन 10, वो 10 कैसे थे, आइए हम पढ़ेंगे आगे। जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाल तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं ली। अब इस बात को हम समझेंगे। यहां पे मूर्ख और बुद्धिमान 2 भागों में 10
कुमारियों को बांटा गया है, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख या बुद्धिहीन। तो हम इन बातों को समझेंगे कि उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपने मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। आज बहुत से लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं। बहुत से लोगों के हृदय में ये इच्छा है, मन में उनका एक प्रार्थना है कि जब प्रभु यीशु आए तो मैं भी प्रभु के साथ जाने वाला बनूं। पर ये कैसे लोग हैं? ये लोग वैसे हैं जो प्रभु यीशु को जानता है, प्रभु का वचन का ज्ञान रखता है, पर ये लोग ज्यादा प्रार्थना नहीं किए, ज्यादा प्रार्थना नहीं करते, अपना समय ज्यादा प्रभु में नहीं बिताते। तो पता है क्या है इनके पास? तेल अभिषेक को दर्शाता है। तो इनकी कुपियों में क्या चीज की कमी है? तेल की, मतलब अभिषेक की। और बाइबल बताता है अभिषेक अंधकार के हर एक जुआ को तोड़ देता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, मेरे अभिषेक हर एक अंधकार के जुआ को तोड़ देता है। तो इसका मतलब स्वर्ग के राज्य की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो जीवन में कई प्रकार के रुकावट आता है और शैतान चुप नहीं बैठता, वो हमारे पीछे लगा रहता है। पर शैतान हमें कब हरा सकता है, कब हमें उस 5 कुमारी की तरह भरमा सकते हैं? जब हमारे कुपी में तेल ना हो, मतलब अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु के महिमा हो। आइए हम पढ़े 4 पद। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। हाँ, और परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपने कुप्पियों में तेल भी भर लिया। ये वो लोग हैं जो जिनके अंदर उमड़ता हुआ अभिषेक है। उमड़ता हुआ मतलब मान लीजिए कि ओवरफ्लो, जैसे कि उसमें दबा दबा के भरा गया है ना? तेल की पात्रों में जगह नहीं है, फिर भी वो तेल को अपने ऊपर डाले जाता है। पता लगे इसका मतलब क्या है? कंटिन्यू प्रार्थना, लगातार प्रार्थना, लगातार उपवास, ज्यादा से ज्यादा संगति। तो मेरे भाई मेरी बहन, समझदार बनना है। इन दिनों में केवल चर्चों में खोए नहीं रहना, बल्कि व्यक्तिगत रूप से अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है और इन 5 समझदार कुमारी की तरह हमें बनना है। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, हम आराधना करें, जितने भी हम अभिषेक क्यों ना हो, जितने भी हमारे पास वरदान क्यों ना हो, है, पर अगर हम स्वर्ग नहीं जा पाए, यीशु मसीह जो अब आ रहा है उनके साथ अगर नहीं जा पाए तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएंगे। हमें महासंकट में पड़ना पड़ेगा। जितने दुख बचपन से लेकर आज तक हमें मिला है, उससे कई गुना दुख एक दिन में हमें झेलना पड़ेगा मेरे प्रियो। तो क्यों ना, ये समझदारी की बात है, समय रहते हुए अपने आप को पूरी तरह से बदल दे, हम समझदार बन जाए। और समझदार ये 5 कुमारी थी। और 5 कुमारी के बारे में जो समझदार कुमारी थी वो कैसे थे? दोबारा उस पद को पढ़े भाई रोहित। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। हाँ, 6 पद। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, हाँ, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। प्रभु का महिमा हो। और ये लोग कौन थे? जिनके पास अतिरिक्त तेल थे, जिनके पास अतिरिक्त कुपियों में तेल भरा हुआ था। और एक बात यहां पर हम देखते हैं, जिनके कुपियों में अतिरिक्त तेल था, जब उनको नींद आया तो यहां पे लिखा कि वो लोग सो भी गए थे।
पता है, जब हम निद्रा में जाते हैं या सो जाते हैं, मनुष्य उस समय बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। निश्चिंत होने के बाद ही नींद आता। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर कहता है कि हमें चिंता नहीं करना, हमें संसार की बातों में आके घबराना नहीं, बल्कि प्रभु में रहकर निश्चिंत रहना। और जो अभिषेक में, आत्मा में, वचन में, प्रार्थना में बने हुए हैं, वो सब निश्चिंत है। क्यों निश्चिंत है? क्योंकि उनके मन में एक आशा है। और ये आशा कैसे उनके हृदय में प्रकट होता है? वचन हमारे हृदय में इस बात को गवाही देता है, जब प्रभु यीशु आएगा तो जरूर निश्चय ही मैं प्रभु के साथ चला जाऊंगा। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम अगर पढ़ते हैं आयुब की पुस्तक, आयुब अध्याय 19 के 25 में लिखा है कि मुझे निश्चय है कि मेरे छुड़ाने वाला जीवित है और वो एक दिन इस पृथ्वी के ऊपर आके खड़ा होगा। क्यों? आयुब ने क्यों बोला था? क्योंकि आयुब अपने आप को परख लिया था, अपने आप को जानता था। और आयुब ये कौन सी दिन की बात करा जिसकी प्रतीक्षा आप और मैं आज कर रहा हूं? आयुब यीशु मसीह के जन्म होने से कई हजार साल पहले आयुब का जन्म हुआ है था। और वो आत्मा से इस बात को जान लिया था कि मेरे पास एक आशा है, एक निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो एक दिन पृथ्वी के ऊपर खड़ा होगा। पृथ्वी के ऊपर आप कौन खड़े होने वाला है? प्रभु यीशु मसीह। और वो कैसे आ रहा है? दूल्हा के रूप में। किसे लेने? दुल्हन को लेने। तो मेरे प्रियो, ये जो वक्त है, हम अपना समय को व्यर्थ ना बिताए। संसार की सारी बातें जो आज वर्तमान में हो रही है, ये हमारे लिए नई बातें नहीं है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, ये हमें पहले से मालूम है। बाइबल पढ़ने वाले लोगों को पहले से मालूम है ये सब कुछ होगा, ये होना था, इसलिए हो रहा है। पर आज मैं देखता हूं बहुत से लोग महामारी आया इसके लिए प्रार्थना कर रहे कि महामारी जल्द से जल्द यहां से निकल जाए। लड़ाई का चर्चा हो रहा है, हम प्रार्थना करें लड़ाई ना हो। और अलग अलग प्रकार के जैसे जिसका जैसे समझ है वो वैसा प्रार्थना कर रहे हैं। पर आज वचन के द्वारा हमें वर्तमान को जानने की आवश्यकता है कि आज जिस काल में मैं रह रहा हूं, हम सब रह रहे हैं, वो समय कौन सा है और इस समय हमें क्या निर्णय लेना है और इस समय हमें कौन सी काम करना है। मेरे प्रियो, आइए उस पद को पढ़े, मत्ती अध्याय 24 और उसका 32 पद को पढ़े। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, हाँ, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हाँ, यहाँ पर एक इतना अच्छा उदाहरण है मेरे प्रियो कि अंजीर का पेड़ का उदाहरण दिया गया है। यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ का उदाहरण दिया अपने चेलों को। और क्या बताया? अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल मतलब गर्मी का समय आ चुका है। उसी प्रकार प्रभु के आने का समय को हम कैसे पहचानेंगे? इन्हीं बातों से जो वर्तमान है। पर क्या इन्हीं बातों को पढ़ेंगे, इन्हीं बातों को सुनेंगे, इन्हीं बातों का चर्चा करेंगे? और फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर हम चर्चे में लगे हुए और प्रभु आज ही आ जाए तो अपने आप से जरा पूछिए, क्या प्रभु के साथ हम जा पाएंगे? मैं अपने आप से जाकर पूछ रहा हूं तो मेरे मन से एक उत्तर आ रहा नहीं। अब क्या करना है? हमें तैयार होना है। हमें अब तैयार होना है। प्रभु नई बातें करे मेरे से। प्रभु मेरी सोच को परिवर्तन कर। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि प्रभु तू आएगा तो मैं तेरे साथ जा सकता हूं, अगर मेरा ये सोच गलत है तो प्रभु आप मुझसे बात करें, सही सोच मेरे मन में ला, एक नई तरीका मुझे दे, वही करूं जो पिता तू चाहता है। इस प्रकार की इन दिनों में हम प्रार्थना करें। फिर से मैं कहना चाहता हूं,
हमने सब कुछ करा, और अगर प्रभु जो आने वाला है उनके साथ नहीं जा पाया, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। तो जरूरी क्या है? हम समय को पहचानते हुए समय के साथ मसीह में बने रहकर समय के साथ चलने वाले बने। समय के साथ साथ हम चलने वाले बने। समय के साथ साथ मतलब जो संसार जैसे चलता है वैसे नहीं, बल्कि पिता की इच्छा के अनुसार। आमीन, प्रभु के महिमा हो। तो इन दिनों में हम कैसे जगे रहे, और जगे हुए लोग कौन हैं, सोए हुए लोग कौन हैं, इन बातों को हमें समझना है। सबसे पहले, क्या हम जगे हुए हैं? हम तैयारी की ओर है, हम तैयार है? तो आइए वचन से कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमुथियो अध्याय 2 उसके 2:22 पद। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आमीन, आमीन। अब अक्सर ये वचन जवानों के लिए है। अक्सर जवान जल्द से जल्द निर्णय लेते हैं। जवान लोग जल्द से जल्द निर्णय लेते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जवानों को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। उसी प्रकार शैतान भी जवानों को रोकना चाहता है और पाप में गिराना चाहता है। अगर हम जवान लोग तैयार रहना चाहते हैं तो इस पद को हम अपने वचन में, माफ कीजिएगा, अपने हृदय में इन वचनों को लिख ले। क्या दोबारा उस पद को मैं पढ़ूंगा? भाई रोहित पढ़े। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी के अभिलाषाओं को छोड़ना नहीं लिखा है, लिखा है भाग। आगे, अगर हम तैयार रहना चाहते हैं। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। और मेल मिलाप का पीछा कर। अगर इस कार्य को हम करेंगे तो निश्चय है कि जब प्रभु का कभी भी आ जाए, निश्चय है कि हम बादलों में हम भी उठा लिए जाएंगे। आमीन, आमीन। क्योंकि इब्रानियों के पुस्तक में लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखो। इब्रानियों अध्याय 12:14 पद, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी बनो जिसके बिना कदापि कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। प्रभु की महिमा हो। इसका मतलब हमें शुद्ध मन से, भक्ति से, प्रेम से परमेश्वर को खोज करना है। जवानी के अभिलाषाओं से भागना है। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे। अगर मन में कोई गलत विचार उत्पन्न होता है, पता क्या करना है? उसे मन में ही खंडन कर देना है। इसको भागना बोलते हैं। प्रभु के महिमा हो। आगे पढ़े। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसका 11 पद। इस कारण एक दूसरे को शांति दो। हाँ, इस समय जो तनाव में है, जो परेशानी में है, जिसका हृदय टूटा हुआ है, उन्हें क्या दो? शांति दो। आगे, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। इस समय एक दूसरे का उन्नति के कारण बनो। हम इन दिनों में कदापि किसी पर दोष ना लगाए, क्योंकि बाकी में अगर हम तैयारी के ओर है तो परमेश्वर की आत्मा अगर हमारे अंदर है, इस बात को सिद्ध करता है। वो प्रेम की आत्मा है और प्रेम सभी बातों को ढांप देता है। मेरे प्रियो, अगर प्रेम हमारे अंदर है तो इस बात को सिद्ध होता है कि परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ है और हम तैयारी में हैं और हम जगे हुए अवस्था में हैं। अगर हम जगे हुए अवस्था में हैं तो हम सबको माफ करेंगे। कैसे? प्रेम से। आमीन, प्रभु का महिमा हो। और उस वचन को दोबारा पढ़े। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। एक दूसरे का उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। जैसे तुम करते भी हो। क्या हम करते हैं मेरे प्रियो? यहां पे लिखा करते भी हो। ये मसीह लोगों का जीवन का स्वभाव होना चाहिए।
एक दूसरे को शांति देना, दूसरे के हित के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे को इंकरेज करना, प्रेम करना, उन्हें माफ करना, ये सब मसीह लोगों के कार्य है। अगर इस प्रकार का काम हम करते हैं, यहां पे लिखा है तुम करते भी हो। पता क्यों लिखा है? प्रेरित पौलुस जानता है कि जिसके पास परमेश्वर की आत्मा है वो ऑटोमेटिकली इन कामों को करता है, इसीलिए लिखा है। क्या हम करते हैं? अगर करते हैं तो हम जगे हुए हैं, अगर करते हैं तो प्रतिफल पाने के लिए हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगे हुए हैं, संसार में नहीं, संसार के किसी मनुष्य की तरफ नहीं। आमीन। प्रभु की महिमा हो। इन दिनों में हमें कैसे तैयार रहना है, किस प्रकार जगे रहना है। आइए कुछ पदों को और पढ़े। भजन संगीता 94 उसका 10 पद। जो जाति जाति को ताड़ना देता है और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह ना समझाएगा? भजन संगीता 94 उसका 10 पद दोबारा। जो जाति जाति को ताड़ना देता, जो जाति जाति को ताड़ना देता है, कौन? परमेश्वर। आगे, और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, और मनुष्य को हमें ज्ञान सिखाता है, कौन? परमेश्वर। क्या वह ना समझाएगा? क्या वो ना समझाएगा? आज वर्तमान को वो हमें नहीं समझा रहा। ये क्या हो रहा है? हमें किस प्रकार का मन में निर्णय लेना है, हमें इन दिनों में क्या करना है, वो हर एक बातों को समय पे हमें समझाता है। कौन? परमेश्वर। आगे पढ़े। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है। हम सोचते ये योजना जो मैं बना रहा हूं, मैं ही जानता हूं। हमारे हृदय की हर एक योजना परमेश्वर की ओर से होता है, और जो परमेश्वर के ओर से योजना हमारे हृदय में प्रकट होता है वो हमेशा पूरा होता है मेरे प्रियो। और जो दुष्ट के ओर से योजना हमारे हृदय में प्रकट होता है वो कदापि पूरा नहीं होता। आमीन। आगे पढ़े। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। हे या क्या ही धन्य है वे पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। आमीन। धन्य है वो पुरुष जिसे तू ताड़ना देता है। इसका मतलब परमेश्वर को से अगर आज पृथ्वी में ताड़ना आया है, इस ताड़ना को जो लोग समझ गए हैं कि ये पिता के ओर से है, वो लोग धन्य हैं। वो लोग धन्य हैं। ताड़ना देके परमेश्वर क्या करते हैं? हमें वो अपना सत्य ज्ञान देता है। प्रभु की महिमा हो। अगर हमारे पास ज्ञान है परमेश्वर का, हमारे पास प्रेम है, दिन रात हम प्रार्थना कर रहे हैं, संसार के अन्य बातों में हम फंसे हुए नहीं हैं, तो हम जाने हम जगे हुए के समान हैं। प्रभु का महिमा हो। परमेश्वर का भय अगर हमारे मन में है तो हम जाने हम जगे हुए के समान है। लापरवाह कौन है? कौन सोए हुए के समान है? जो सब कुछ जानते हुए भी इन बातों को नहीं समझ रहा है कि ये सारी वर्तमान की बातें परमेश्वर के ओर से नहीं, ऐसा बताता है। वो लोग आज भी सोए हुए हैं। जो लोग हर बातों में, हर एक बातों में साइंटिफिक रीजन ढूंढते हैं, इसका मतलब पता क्या है? वो परमेश्वर से अधिक मनुष्य की ज्ञान पर भरोसा रखते हैं। प्रभु का महिमा हो। तो इन दिनों में मेरे प्रियो, पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है। इन दिनों में सबसे अधिक समय हमें प्रभु में बिताना है। एक सवाल है कि ज्यादा समय अगर प्रभु में बिताएंगे, हम तो नौकरी भी करते हैं, हमारे पास अन्य काम भी है। परमेश्वर आपसे और मुझसे 24 घंटा नहीं मांगता। हम कहीं भी रहे, परमेश्वर कहाँ है? हमारे मन में। प्रभु का महिमा हो। हमें अपने मन को हमेशा शुद्ध रखना है। संगति का मतलब ये नहीं कि कलीसिया में आके प्रचार करना, संगति में आके प्रार्थना करना, ये वो समय बिताना, ऐसा हम सोचते हैं, पर ऐसा नहीं। हम खुद परमेश्वर का मंदिर है। जहां कहीं भी हम रहे, वहां से अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, हमारा बोली भाषा के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रहा है, हमारे देखने के द्वारा परमेश्वर का महिमा मिल रहा है, हमारे सुनने के द्वारा परमेश्वर का क्या महिमा मिल रहा है, सभी बातों को जब हम
भलाई 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 और भलाई को करते अपने जीवन से मेरे प्रियो, तो हम 24 घंटा प्रभु के काम करते, आमीन, चाहे कहीं से भी क्यों ना हो। तो इस प्रकार आज हम मन बनाए, और परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा का समान है जो टेढ़ी वस्तु को वो सीधा कर देता है, पत्थर समान हृदय को वो चूर कर देता है। परमेश्वर का वचन एक आईना के समान है जिससे हम अपने भीतरी मनुष्य को देख सकते हैं। तो आज का विषय क्या था? आज का विषय है जागते रहो। अगर हम इस प्रकार की भावनाएं आज मन में रखे प्रार्थना करते हैं तो मेरे प्रियो, मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर आपसे बात करेगा। इन दिनों में अगर हम जागते हुए अवस्था में हैं तो हम जाने हम किसी का भी अपराध अपने मन में नहीं रखा हुआ है। सबको क्षमा करें, सबसे मेल मिलाप करें, और क्या करें? अगर आप जानते हैं कि आपके प्रति किसी के मन में कुछ बातें हैं, उससे जाकर मेल मिलाप करें, उसे क्षमा मांगे, उसे गले लगाए। इस प्रकार से हर एक बंधनों से अपने आप को आजाद रखें, क्योंकि मेरे प्रियो, हम नहीं जानते वो घड़ी कब है और यीशु मसीह कब आ जाएगा। बुद्धिमानी का काम क्या है? आइए इस वचन को पढ़ें। मत्ती अध्याय 24 और उसका 36 पद, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। प्रभु का महिमा हो। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। प्रभु की महिमा हो। हम नहीं जानते वो कब होगा, इसीलिए हम मन में ये ना सोचे कि मैं काल परसों या कुछ दिनों के बाद मन फिराऊंगा, या कुछ दिनों के बाद मैं अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हवाले करूंगा, क्योंकि उस समय वो घड़ी को हम नहीं जानते। हो सकता है देर हो जाए। क्यों ना अब इसी वक्त हम मन फिराएं। आइए अपने आंखों को बंद करें, स्वर को झुकाएं और इस समय हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, सच में पिता, आपका वचन दो धारी तलवार है। बोलने वाला, सुनने वालों के जीवन में आपके वचन दोनों रूप से बातें करता है, कार्य करता है। पिता, होने देना इस समय वाकई में ये जो वर्तमान है, अंत का समय है। ये सब कुछ तो जो आज हम देख रहे, ये तो पीढ़ियों का आरंभ भी है। आने वाले दिनों में और बहुत कुछ होने वाला है। परंतु प्रभु, इन सब बातों को देखकर हम ना घबराए, विश्वास हमारा ना डगमगाए, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है, आपका वचन में ये भी लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ प्रभु, होने देना कि हम ना घबराए, हमारा विश्वास ना डगमगाए, हम आप में बने रहे। और आपने आज उस तरीका को भी बताया अपने आत्मा के द्वारा, अपने दास के द्वारा, कि किस प्रकार हमें जगे रहना है, किस प्रकार हम उन समझदार कुमारी के समान बने रहना है। आज के वचनों के द्वारा हमने पढ़ा, सुना और जाना। पिता, होने दीजिए हम अपने आप को ऐसा ही तैयार रखने वाले बने, क्योंकि जब प्रभु जिस घड़ी आप आओगे बादलों में, होने देना पिता कि हम सब बादलों में आपके सम्मुख खड़े होने वाले बने। धन्यवाद करते हैं तमाम जितने मेरे भाई बहन आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पिता, उन सभी से आपने बात किया है, मैं विश्वास करता हूं। मेरे उन तमाम भाई बहनों को, उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को भी आपके सामर्थ्य पवित्र हाथों में सौंपता हूं। सबके जीवन में पिता आपका अद्भुत अनुग्रह बोलता हूं, आशीष बोलता हूं। हर एक के जीवन से हर एक रुकावटों को खंडन करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। और होने दीजिए प्रभु, हर एक के हृदय में पिता ये बोझ दे, हर एक के हृदय में एक हलचल मचाइए कि इस समय हम अपने आप को तैयार रखें, समझदार बन जाए। धन्यवाद पिता, आपने इस प्रार्थना को सुनकर उत्तर आपने दे दिया है। आपने मेरे प्रार्थना को स्वर्ग से कबूल कर लिया है। आपको धन्यवाद देते हैं, मांग लेते हैं हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु का महिमा हो। जिस प्रकार अभी भी हम अपने घरों में हैं और काफी समय हो गया, कुछ महीने हो गए, हम कलीसिया जा नहीं पा रहे, तो हम जल्दबाजी भी ना करें चर्च आने के लिए। और बाइबल बताता है, कुछ बातों को हम समझेंगे कि जैसे हम आज ही चर्च खोलने वाले थे, पर प्रभु मुझे अगुवाई नहीं करा और हमारे चर्च में कुछ लोगों को दर्शन भी मिला जो गलत था, जो वो हमारे फेवर में नहीं था। और हम दर्शन विश्वास करने वाले लोग हैं और हमारा कलीसिया दर्शन के द्वारा ही शुरू हुआ है। तो इस प्रकार हमने इसीलिए कलीसिया को नहीं खोला। और दिल्ली का हालत भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, बहुत ही खराब है। तो आने वाले दिनों में हम प्रार्थना करें, जब प्रभु हमें कलीसिया भेजे तभी हम आए, परंतु आप खुद परमेश्वर के कलीसिया है, ये बात को कदापि ना भूलें। आप अपने घर में रोजाना समय निकाले, प्रार्थना करें, वचन पढ़े, और जो बातें आपको समझ में नहीं आता, मैं अपने कलीसिया के लोगों के लिए कह रहा हूं, मॉडल फेलोशिप ऑफ गॉड के मेंबर्स के लिए, विश्वासी के लिए, आप अपने पास्टर को फोन करके उन वचनों के लिए बात करें। और समय समय पे अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर प्रभु के दास को बुलाना चाहते हैं, तो हम आने के लिए तैयार हैं। आमीन। ये समय है, हम एक दूसरे के तरक्की के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को इंकरेज करें, और हम सब प्रार्थना में बने रहे। कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु की महिमा हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह।